सत्यराम दादू जी महाराज अकबर को समझा रहे हैं कि परमात्मा की बंदगी, परमात्मा की सेवा, परमात्मा का नाम स्मरण हद में नहीं होना चाहिए। आप लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, परंतु 5 बार नमाज पढ़ने का ही कोई नियम नहीं है। तो फिर अकबर पूछता है कि महाराज फिर क्या करना चाहिए, उस परमात्मा की बंदगी कितनी बार करनी चाहिए? तो फिर दादू जी महाराज कहते हैं, अठे पहर इबादती जीवन मरण निबाह, साहिब दर सेवे खड़ा दादू छाड़ न जाए। अठे पहर इबादती, केवल 5 बार ही नमाज नहीं पढ़ना है, 8 पहर परमात्मा की उपासना करनी है, रात और दिन। 8 पहर इबादती। और फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग नियम लेते हैं, इतनी माला फेरेंगे, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दादू वाणी का पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, इतने अध्यायों का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और फिर होता क्या है कि थोड़े से दिन तो वो क्रम चलता है हमारा माला का, पाठ का, पूजा का, मंदिर जाने का, और फिर बाद में वो सारे हमारे नियम और हमारा वो जो संकल्प है वो खंडित हो जाते हैं महाराज। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, जीवन मरण निभा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस बात को निभाना है, अर्थात परमात्मा की इबादत करनी है, परमात्मा की उपासना जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत करनी है, बीच में छोड़नी नहीं है महाराज। जीवन मरण निभा, जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निभाना है महाराज परमात्मा की बंदगी। अठे पहर इबादती जीवन मरण निभाए, साहिब दर सेवे खड़ा, परमात्मा के द्वार के ऊपर हमेशा ही खड़ा रहे, परमात्मा की उपासना हमेशा ही करता रहे, दादू छाड़ न जाए। परमात्मा की उपासना को छोड़ के, परमात्मा के मार्ग को छोड़ करके फिर विषयों में न जाए महाराज। कई बार क्या होता है कि साधक लोग आध्यात्म साधना में चलते हैं और फिर बाद में उसको छोड़ करके और फिर नीचे गिर जाते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि मतलब साहेब दर से वे खड़ा, परमात्मा के द्वार के ऊपर साधना के अंदर हमेशा ही खड़े रहना चाहिए, संलग्न रहते रहना चाहिए, दादू छाड़ न जाए, कभी परमात्मा के दर को छोड़ना नहीं चाहिए, परमात्मा की उपासना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको छोड़ करके विषय वासनाओं में, सांसारिक प्रपंचों में नहीं लगना चाहिए महाराज। ये बात कह रहे हैं, अट्ठे पहर इबादती जीवन मरण निभाए, साहिब दर सेवे खड़ा दादू छाड़ न जाए। अब परमात्मा के विषय में बता रहे हैं दादू जी महाराज कि प्रेम प्याला नूर का आशिक भर दिया, दादू दर दीदार में मतवाला किया। वाह वाह। जो इस प्रकार से 8 पैर परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं, परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, परमात्मा की सेवा पूजा बंदगी करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है देखो, प्रेम प्याला नूर का, अपने स्वरूप का प्रेम रूपी प्याला आशिक भर दिया, उस परमात्मा ने हमारे को दिया। प्रेम रूपी प्याला भर करके हमारे को दिया, हमारा स्नेह हो गया परमात्मा से। दादू दर दीदार में, और क्या क्या परमात्मा ने हमारे हृदय में ही दर्शन दे दिए, परमात्मा ने प्रेम रूपी प्याला दे करके हमारे हृदय में दर्शन दे दिए, दादू दर दीदार में मतवाला किया और हमारे को मस्त कर दिया महाराज। अब हम जो है परमात्मा के दर्शन करके हम मस्त हो गए महाराज। अब हमारे को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रही महाराज, परमात्मा के दर्शन करके हम मतवाले हो गए, हम मस्त हो गए। मंसूर हुआ है महाराज सूफी संत, एक तरह से
वो क्या कहता है, देखो, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। परमात्मा से यदि तुम्हारे को परमात्मा को से यदि मिलने का शौक है तो परमात्मा का ध्यान लगाते रहो महाराज हमेशा। परमात्मा को अपने ध्यान से हटाओ मत। अगर है शौक मिलने का तो हरदम ले लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, ना जा मस्जिद न कर सिजदा। अरे वाह, तू तो लो लगाता जा। रोजा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूखे मरने की आवश्यकता नहीं है, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। न मर भूखा, भूखा क्यों मरता है? न जा मस्जिद, मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। न कर सिजदा, और सिजदा करने की जरूरत नहीं है महाराज। ये मुसलमान लोग जो है पैरों को नीचे रख करके और जो है मतलब हाथों के द्वारा एक विशेष प्रकार से नमस्कार करते हैं, उसको सिजदा कहते हैं। तो मंसूर कहता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। न रख रोज़ा, न मर भूखा, ना मस्जिद, न जा मस्जिद, न कर सिजदा। और क्या कहता है, वजू का तोड़ दे कूजा। अरे वाह, ये मुसलमान लोग क्या करते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं उससे पहले वजू करते हैं। वजू का मतलब हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं। तो ये वो कुल्हड़ के अंदर पानी रख करके उससे धोते हैं उसके द्वारा। तो कहते हैं वो जो वजू करने का जो कुल्हड़ है ना, उसको तू तोड़ दे। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबा शोक पीता जा। तू तो परमात्मा के प्रभु नाम की जो शराब है वो पीता रहे महाराज। परमात्मा के नाम की शराब पी करके मस्त हो जा। और क्या कहते हैं, पकड़कर इश्क की झाड़ू, इश्क रूपी झाड़ू पकड़ करके सफा कर दिल के हुजरे को। इश्क की झाड़ू पकड़ करके और तुम्हारे अंतःकरण का जो कमरा है अर्थात अंतःकरण को साफ करो। प्रेम से अंतःकरण को साफ करो। मतलब प्रेम के अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको हटा दो महाराज। और प्रेम से अपने अंतःकरण को भरो, अपने अंतःकरण को साफ करो महाराज प्रेम रूपी झाड़ू से। वाह वाह। और क्या कहते हैं, दुई की धूल को लेकर मुसलम पर उड़ाता जा। ये जो द्वैत की जो धूल है इसको तू परमात्मा पर उड़ा दे, अर्थात अपने अंदर से जो द्वैत भावना है उसको मिटा दे, मेरे और तेरेपन को मिटा दे। दुई की धूल को लेकर मुसल्लम पर उड़ाता जा। फेंक तस्बीह तोड़ धागा, तू जो है ये माला को फेंक दे, उसके धागे को तोड़ दे। फेंक तस्बीह तोड़ धागा, किताबें डाल पानी में। और ये जो फालतू के जो ग्रंथ पढ़ता रहता है उनको पानी में डाल, इनमें क्या दम रखा है। मुसाइक बन के बैठा रहे। अरे वाह, तू तो परमात्मा का यंत्र बन के बैठा रहे, जैसा वो रखे वैसा रहे, जैसा वो चलावे वैसा चलाता है। जैसे यंत्र को हम चलाते हैं तब चलता है, इसी प्रकार से तू भी जो है परमात्मा की कठपुतली बन जाए एक तरह से। मसाइक बन के बैठा रहे, मसीहत को सिखाता जा। जैसे इच्छा ईश्वर की जो इच्छा रखे उसी के अंदर मस्त रहे महाराज। और ये सिखाओ कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। कहे मंसूर सुन काजी, मंसूर कहता है काजी सुनो, निवाला कहर का मत खा। हे काजी, तू जो है बेईमानी मत कर, तू जो है पाप मत कर, तू जो है दुनिया को सतावे मत, बेईमानी मत कर। कहे मंसूर सुन काजी, निवाला कहर का मत खा। तू कहर मत डाल, तू पाप मत कर, तू किसी को सतावे मत। अनलक को सभी जाने,
वो परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है, उसको सभी जाने, यही कलमा पढ़ाता जा, यही मंत्र पढ़ा सबको। काजी कलमा पढ़ाते हैं न, तो अनल हक को सभी जाने, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को सभी जाने, यही मंत्र तू सबको पढ़ाता जा। इस प्रकार से मंसूर जो है बात कहता है। अब एक बात और कहते हैं दादू जी महाराज कि आशिक अमली साधु सब अलख दरी बेजाए, साहिब दरदार में सब मिल बैठे आए। वाह वाह। साधन व्यसन के व्यसनी, आशिक अमली साधु सब, जैसे ये अमली लोग होते हैं ना, शराब पीने वाले, गांजा भांग पीने वाले, अमल खाने वाले, ये क्या है, सब जगह एक जगह इकट्ठे होते हैं सारे के सारे। तो इसी प्रकार से जो साधन के जो व्यसनी है, जो सत्संग के व्यसनी है, वो क्या है, अलग दरीबे जाए, वो जो है मतलब परमात्मा के दरबार में सत्संग के अंदर उपस्थित होते हैं महाराज। आज से कमली साधु सब अलग दरीबे जाए, परमात्मा के दरीबे के अंदर, परमात्मा के स्थान में, मंदिर में सब इकट्ठे होते हैं सत्संग सभा के अंदर। जो साधक जो है साधन के व्यसनी है, वो जिस प्रकार से ये व्यसनी लोग शराबी और ये जो गांजे भांग पीने वाले, अमल खाने वाले इकट्ठे होते हैं, इसी प्रकार से साधना करने वाले, सत्संग करने वाले भी परमात्मा के दरबार के अंदर इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाते हैं। आशिक अमली साध सब अलख दरी बेजाए, साहिब दर दीदार में सब मिल बैठे आए। और वहाँ ब्रह्माकार वृत्ति रूप के द्वारा ब्रह्म के रूप में स्थिर होते हैं। वहाँ ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म के अंदर ही स्थित हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मानंद स्वरूप का अनुभव करते हैं वहाँ पर। जैसे ये अमली लोग, शराबी लोग वहाँ गांजा भांग शराब पी करके मस्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से साधन व्यसन के व्यसनी लोग जो है वो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप के अंदर ही मस्त हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं महाराज। यही बात दादू जी महाराज कहते हैं, आशिक अमली साध सब अलख दरी बेजाए, साहिब दर दीदार में सब मिल बैठे आए। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर परमात्मा की बंदगी आठों पैर करनी है, परमात्मा के इश्क के अंदर ही हमेशा मस्त रहना है, और जो साधन व्यसनी है वो परमात्मा के स्वरूप के अंदर ही मस्त रहते हैं। ये बात इन साखियों के अंदर बताई है सत्यराम।